फिर दिल्ली सल्तनत के बाद खिलजी वंश या साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 70 वर्ष का था तब उसके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसकी हत्या कर दी, अर्थात धोखे से उसका वध कर दिया, और सोम जो है वो खिलजी वंश का शासक बन गया। खिलजी वंश प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष का था तब उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में धोखे से वध करके कर दी, और खुद सोम जो है वो शासक बन गया। सिक्कों पर अलाउद्दीन ने द्वितीय सिकंदर क्या लिखवाया? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन ने जो है सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर लिखवाया। 1301 में उसने रणथंभौर को और 1303 में चित्तौड़ को लूटा। अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर को लूटा और 1303 में चित्तौड़ को लूटा। जब वो गुजरात को लूटने के उद्देश्य से गुजरात गया तो गुजरात अभियान में उसे अपार धन संपदा मिली, बहुत अधिक धन संपदा मिली, बहुत अधिक धन संपदा उसको प्राप्त हुई, लूटा उसने। उसे जो है हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। हिंदू धर्म से जो परिवर्तन करके और मुस्लिम जो सेनापति बना मलिक काफूर, उसका उसे साथ मिला। अलाउद्दीन के समय राजत्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। अलाउद्दीन के समय पर राजत्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने 4 आदेश पारित किए। ये क्वेश्चन है कि भाई अलाउद्दीन ने विद्रोहों का सामना करने के लिए कौन कौन से आदेश पारित किए, क्या आदेश पारित किए? नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, अर्थात अलाउद्दीन ने विद्रोहों पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश दिए। उनमें पहला था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। दूसरा था खालसा भूमि को, जो व्यर्थ पड़ी खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर और राजस्व में वृद्धि करना। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध कानून बनाया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी। एक बार देखो, क्योंकि क्वेश्चन है कि विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने कौन से आदेश पारित किए? नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। नंबर 2, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर और राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध कानून बनाना, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना, ये काम आदेश दिए अलाउद्दीन ने। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। जनता का चरवाहा या विश्व का सुल्तान कहा है किसने? अमीर खुसरो ने। किसे? अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है अमीर खुसरो ने। सुल्तान ने अर्थात सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर प्रणाली और डाक पद्धति तथा प्रांतीय प्रशासन में काफ़ी सुधार किया। कई सुधार किए अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था में, गुप्तचर प्रणाली में, डाक पद्धति में और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में। अपनी विशाल सेना के रखरखाव हेतु उन्होंने आर्थिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन ने विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अर्थात सैनिकों को नगद वेतन देना सबसे पहले कौन से शासक ने? अलाउद्दीन ने। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला बनवाया। क्या बनवाया? अलाई किला। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक जो है वो शासक बना। अलाउद्दीन के
की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक शासक बना। उसकी मृत्यु के बाद और अंतिम शासक कौन बना? नसरुद्दीन खुसरा। उसके बाद कौन बना? नसरुद्दीन खुसराव शाह जो है वो खिलजी वंश का। खिलजी वंश, इसके बाद देखते हैं कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु करके और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 में जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अर्थात खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश और तुगलक वंश का प्रथम शासक बना गयासुद्दीन तुगलक, जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु की। 1320 में शासक बना। ये जो है 1320 में शासक बना और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में मृत्यु के बाद शासक कौन बना? उनका पुत्र मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना उनका पुत्र मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो है उसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा कहा गया है। मोहम्मद तुगलक को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा भी कहा गया है। मोहम्मद तुगलक की 5 योजना थी जिनका वर्णन बर्नी ने किया है। अर्थात बर्नी ने मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं को वर्णन किया है। ये क्वेश्चन है कि भाई मोहम्मद तुगलक की जो है 5 योजनाएं कौन कौन सी थी? 5 योजना थी। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराची की ओर अभियान। ये योजना थी किसकी? मोहम्मद तुगलक की। एक बार और देखो मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं जिनका वर्णन बर्नी ने किया है। नंबर 1 दोआब में कर वृद्धि। नंबर 2 देवगिरी को राजधानी बनाना। नंबर 3 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नंबर 4 खुरासान पर आक्रमण और नंबर 5 कराची की ओर अभियान। इसके बाद 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई और उसके बाद मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक जो है कट्टर शासक था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया और मुस्लिम विचारधारा के शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने गैर जो इस्लामी सजाएं थी वो समाप्त कर दी। गैर शरीयत जो 24 कर थे गैर शरीयत उन्हें हटा दिया और केवल 4 कर रखे। वो 4 कर थे खराज, जकात, खम्स और जजिया। 4 कर रखे और गैर शरीयत के जो 24 कर थे उन्हें हटा दिया। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। फिरोज शाह तुगलक के समय पर दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। दिल्ली में खरबूज और अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में खरबूजों और अंगूरों की जो खेती है उसको प्रोत्साहित किया। अनेक बाग लगवाए। दासों का नया विभाग दीवाने बंदगाम इसने बनवाया। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिर इसके बाद सैयद वंश आ गया। सैयद वंश तैमूर जो है उसने दिल्ली को जीतकर अपना शासन स्थापित किया और अपने नाम के उसने सिक्के भी चलाए। सैयद वंश की स्थापना हुई। अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद और उसके बाद सैयद वंश के बाद का शासक जो है मुबारक शाह और उसके बाद आ गया लोधी वंश, जिसको अपन अभी समझेंगे।